हाय गाइस। तो आज हम ये प्रॉब्लम देखेंगे। सी एस का प्रॉब्लम है 2 नाइट्स। ठीक है। प्रॉब्लम तुम्हारे स्क्रीन पर है। प्रॉब्लम का लिंक जो है तुम्हें डिस्क्रिप्शन पे दे दिया जाएगा। तुम वहां से जाके प्रॉब्लम को रीड कर सकते हो। ठीक है। तो मैं तुम्हें डायरेक्ट बताता हूँ कि इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है और हमें क्या आउटपुट करना है। तो आओ वन नोट पे चलते हैं। ठीक है। तो देखो, इस प्रॉब्लम में हमें एक n इंटीजर वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है। और हमें 1 to n हर एक वैल्यू पे जाना है। ठीक है। सपोज वो कोई k वैल्यू है। ठीक है। तो हमें k क्रॉस k के चेसबोर्ड में बताना है कि टोटल कितना ऐसा पोजीशंस है जहां पे हम दो नाइट को प्लेस करें तो दोनों एक दूसरे को अटैक नहीं करें। क्या कहने का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं कोई k = 3 के लिए बात करता हूं। तो मुझे चेक करना है कि 3 क्रॉस 3 के चेसबोर्ड में टोटल ऐसा कितना पोजीशंस है जहां पे दो नाइट को रखे, फॉर एग्जाम्पल k1 और k2, ताकि वो दोनों एक दूसरे को अटैक ना करे। तो देखो, ये एक पोजीशंस है, ये एक तरीका है रखने का। तो इसी तरह से टोटल कितना तरीका है ताकि दोनों नाइट जो है एक दूसरे को अटैक ना करे, वो हमें देना है यहाँ पर एज एन आउटपुट। तो सपोज अगर n हमारा 3 है तो हमें 1 2 3 यानी कि 1 क्रॉस 1 चेस बोर्ड के लिए भी बताना है, 2 क्रॉस 2 के लिए भी बताना है, 3 क्रॉस 3 के लिए भी बताना है। ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा। अब इसके लॉजिक की तरफ मूव करते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अगर हमें ये बताना है कि टोटल कितना पोजीशंस है जहां दोनों नाइट जो है एक दूसरे को अटैक ना करे, तो हम इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं कि हम हर एक चेसबोर्ड में, जो भी k क्रॉस k का चेसबोर्ड है, उसमें हम ये निकाल ले कि टोटल ऐसा कितना पोजीशंस है जहां दो नाइट को रख सकते हैं हम। ठीक है। तो वो टोटल हमें पता चल जाएगा, सारा पोजीशन जहां पे दो नाइट को प्लेस कर सके। उसमें से अगर हम ये माइनस कर दे कि वो सारा पोजीशन कहाँ है जहां दो नाइट एक दूसरे को अटैक कर रहे हो, अगर हम इसमें से माइनस कर दे टोटल में से, तो हमें ये पता चल जाएगा, जो कि है, जो कि क्या है कि दो नाइट को हम रखें ताकि दोनों एक दूसरे को अटैक ना करें। एकदम सिंपल सा मैथ्स है ये तो। अगर हमें निकालना है कि दो नाइट को हम रखें, दो नाइट को रखने का कितना पोजीशन है जहां दोनों एक दूसरे को अटैक ना करे, तो हम टोटल निकाल लें कि टोटल पोजीशंस कितना है जहां पे दो नाइट को रख सके, और उसमें से माइनस कर देंगे हम जहां पे दोनों एक दूसरे को अटैक कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो हमें ये दो पार्ट को जो है अब सॉल्व करना है। तो ये दोनों को देखो, दोनों का फॉर्मूला अवेलेबल है। लोग, बहुत सारे लोग जो है तुम्हें फॉर्मूला बता देंगे, उतना तुम्हें समझ नहीं आएगा ये फॉर्मूला कैसे आया। बट आओ हम इस फॉर्मूला को डिराइव करते हैं कि वो कैसे हमें फॉर्मूला मिला है। ठीक है। तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। 3 क्रॉस 3 चेस बोर्ड के लिए ही हम अपना सारा फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ये आसान रहेगा समझने में। और इसके लिए अगर हम निकाल लेंगे तो उसको फिर हम k क्रॉस k के लिए जनरलाइज कर लेंगे उस चीज को। तो देखो, ये 3 क्रॉस 3 का चेस बोर्ड है। अच्छा, इसमें टोटल कितना पोजीशन है जहां पे नाइट को रखा जाए? तो टोटल 9 पोजीशन अवेलेबल है। दिख रहा है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पोजीशन अवेलेबल है हमारे पास। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ये 9 पोजीशन अवेलेबल है और इसमें से तुम्हें कोई दो पोजीशन सेलेक्ट करना है, तो तुम कैसे करते हो? तुम 9c2 यूज करते हो, कॉम्बिनेशन। 9c2 क्या होता है? 9 × 9 - 1/2। सिंपल मैथ्स है ये तो। यहाँ तक में मैंने कुछ भी रॉकेट साइंस टाइप चीज नहीं किया है। ठीक है। तो n c2 या 9c2 यानी कि 9 × 9 - 1/2। तो ये दो नाइट को रखने का टोटल तरीका आ गया 3 क्रॉस 3 के चेस बोर्ड के लिए। तो अगर चेस बोर्ड मेरा k क्रॉस k का है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? उसके लिए हो जाएगा k² × k² - 1/2। सिंपल मैथ्स। जस्ट मैंने इस वाले फॉर्मूला से इस वाले को जनरलाइज कर दिया। यहाँ 3 क्रॉस 3 का था तो 3 का स्क्वायर 9 मैंने यूज किया था। यहाँ k क्रॉस k का है तो k² यूज किया। तो एक फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया बहुत आसानी से, k² × k² - 1/2। बट इसमें अब मेन जो समझने वाला चीज है वो है सेकंड फॉर्मूला, वो सारा पोजीशन जहां पे दो नाइट एक दूसरे को अटैक कर रहे हो। तो पहले से तुमको समझना होगा कि दो नाइट एक दूसरे को अटैक किस फॉर्म में करते हैं। तो वो जनरली एल फॉर्म में करते हैं।
एक नाइट यहाँ प्रेजेंट रहेगा, दूसरा यहाँ रहेगा, दोनों एक दूसरे को अटैक करेगा। या फिर ऐसा रहे, ठीक है, एक यहाँ प्रेजेंट है, एक यहाँ प्रेजेंट है, दोनों एक दूसरे को अटैक करेगा। तो दोनों को अटैक करने के लिए जो सबसे मिनिमम ब्लॉक बनता है वो बनता है 2x3 का, या फिर तुम बोल लो 3x2 का। यानी कि इससे छोटा कोई ब्लॉक नहीं है जहां पे दो नाइट को रखोगे और दोनों एक दूसरे को अटैक करेगा। तो एक बार चेक करते हैं इसको। तो देखो 2x3 का मैं ब्लॉक बना रहा हूं यहाँ। तो इस 2x3 के ब्लॉक में देखो, अगर यहाँ मैंने एक नाइट रखा और दूसरा यहाँ रखा तो ये दोनों एक दूसरे को अटैक करेगा। और ये देखो किस शेप में है, एल शेप में है, ठीक है। या फिर एक नाइट को यहाँ रखूं, दूसरे को यहाँ रखूं, ये भी दोनों एक दूसरे को अटैक करेगा, ये भी किस शेप में है, एल शेप में है। तो देखो ये 2x3 का सबसे मिनिमम ब्लॉक है जहां पे दो नाइट को रखने पे दोनों अटैक कर रहे हैं, वो हमें दिख रहा है। सिमिलरली 3x2 के लिए भी तुम चेक कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली तुम यहाँ 3x2 के लिए भी चेक कर सकते हो। देखो एक को अगर मैं यहाँ रखूं, दूसरे को यहाँ रखूं, दोनों अटैक करेगा। फिर एक को यहाँ रखूं, दूसरे को यहाँ रखूं, दोनों अटैक करेगा। तो ये तो मुझे क्लियर हो गया कि इस वाले ब्लॉक में 2x3 और 3x2 में किस तरह से दोनों एक दूसरे को अटैक कर रहा। तो अब मेरे को बताओ कि इसमें टोटल कितना पोजीशंस मुझे मिला जहां दोनों एक दूसरे को अटैक कर रहा। दो मिला। अब कोई इसमें बोल सकता है कि यहाँ पे हमने K1 और K2 को रखा, तो क्यों ना हम यहाँ पे एक बार K2 को रख लें और यहाँ पर K1 को रख लें। लेकिन ये करने से कुछ फायदा नहीं होगा क्योंकि दोनों नाइट जो हमारा क्या है, आइडेंटिकल है। तो वो सारे ऑप्शंस तो ऐसे ही खत्म हो गए। तो बस मेरे पास ये वाला एक पोजीशंस मिला मुझे। दूसरे कलर से मैं यहाँ दिखाता हूँ, ये वाला एक पोजीशन मिला जहाँ दोनों एक दूसरे को अटैक कर रहा, और एक ये वाला पोजीशन मिला जहाँ दोनों एक दूसरे को अटैक कर रहा। यानी कि टोटल दो पोजीशंस मिले 2x3 के लिए। 3x2 के लिए भी सेम केस है। K1 से K2 एक पोजीशन ये मिला जहाँ अटैक हो रहा है दोनों, और एक पोजीशन मुझे ये मिला। तो इसमें भी हमें दो मिला। तो ठीक है, मैंने प्रॉब्लम को ब्रेक करके 2x3 और 3x2 के ब्लॉक तक ले आया, और मुझे ये पता चल गया कि 2x3 और 3x2 के लिए टोटल कितना पोजीशंस है जहां दो नाइट को रखने पे दोनों एक दूसरे को अटैक कर रहा हो। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो अगर मैं अब ये पता कर लूं कि कोई भी अगर K×K का चेस बोर्ड है, ठीक है, इसको भी फिर अगेन हम क्या करेंगे, 3x3 से समझेंगे। ठीक है, कोई भी अगर हमारा चेस बोर्ड है 3x3 का, अगर हम इस वाले चेस बोर्ड में पता कर लें कि टोटल 2x3 का कितना ब्लॉक्स बन रहा है और 3x2 का कितना ब्लॉक्स बन रहा है, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वही मिनिमम ब्लॉक है जहां पे दो को रखने पे दोनों दो नाइट एक दूसरे को अटैक करना करेंगे। ठीक है, तो देखो अब ये 2x3 का ब्लॉक कितना मिलेगा मुझे इसमें। तो देखो ये, एक सेकेंड। तो देखो यहाँ से 2x3 का एक ये मुझे मिल गया, ठीक है, और दूसरा मुझे क्या मिला, दूसरा मुझे ये मिल गया। तो यानी कि इस 3x3 में टोटल मुझे कितना मिला, दो ब्लॉक मिला 3x3 में। किसका, 2x3 वाला। अब ये निकला कैसे, ये वैल्यू 2 आया कैसे। तो देखो इसको समझते हैं अब हम। तुम हॉरिजेंटल में जब तुम मूव किए तो तुम्हें कितना ब्लॉक मिला, एक ही कलर का देखो ब्लॉक मिल रहा है, ग्रीन कलर का। तो यानी कि एक मिला हॉरिजेंटल में। लेकिन जब वर्टिकल में आने लगे तो तुम्हें कितना मिला, दो कलर का मिला, ग्रीन और व्हाइट, यानी कि दो मिला। तो यानी टोटल 2 आया। तो ये वैल्यू यहां से निकला है। अब ये कैसे यहाँ पे वन वन क्यों आया, क्योंकि देखो यहाँ से ये तीन साइज में जा रहा है। तो यानी कि ये वन का मतलब हो गया 3 - 2। 3x3 का चेस बोर्ड था, तो 3 में से -2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। उसी तरह 3 में से माइनस अगर हम 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमें पता चला कि जब हम हॉरिजेंटली मूव कर रहे थे तो हमें एक ही मिला था, और वो क्या था, वो था 3 - 2, यानी कि ये वाला 3x3 का अगर चेस बोर्ड है तो उसमें से दो कम और इधर एक कम। ठीक है, तो 2x3 का तो टोटल ब्लॉक हमारा 2 आ गया, और हमने ये जनरल ये जो है हमें पता चला 3 - 2 × 3 - 1। तो अगर K×K का अगर चेस बोर्ड है तो क्या होगा, तो K - 2 × K - 1। जस्ट मैंने यहां से यहां जनरलाइज कर दिया और कुछ नहीं किया है मैंने।
यहाँ 3 के लिए बात थी तो यहाँ k के लिए बात है, और ये फॉर्मूला निकल गया। तो ये तो 2 क्रॉस 3 का रहा। अब इसी तरह हम 3 क्रॉस 2 का भी निकाल लेंगे। तो देखो आओ वो भी कर लेते हैं हम। तो ये हमारा 3 क्रॉस 3 का चेस बोर्ड हो गया। अब हमें यहाँ 3 क्रॉस 2 को चेक करना है, ठीक है। तो देखो 3 क्रॉस 2 का एक तो ये रखा गया यहाँ पे, और दूसरा क्या रखा जाएगा, यहाँ से स्टार्ट होके इधर, यही दो मिलेगा। तो फिर तुम फॉर्मूला कैसे निकालोगे, तुम हॉरिजेंटली देखो कितने कलर का मिला, कितना ब्लॉक तुम रख पाए हॉरिजेंटली, एक और एक, ये दो, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय, वर्टिकली चेक करो, देखो एक ही कलर का, ग्रीन, 1। तो ये क्या है, 3 - 1, और ये क्या है, 3 - 2। तो अगर जनरलाइज करें तो k-1 इंटू k-2। तो यहाँ से भी हमें सेम फॉर्मूला मिला कि टोटल 3 क्रॉस 2 का ब्लॉक कितना होगा किसी भी k क्रॉस k के चेस बोर्ड में। और ये देखो एकदम सिंपल है, ऐसे करके हमने चेक कर लिया इस फिगर में। तुम चाहो तो तुम 4 क्रॉस 4 का भी बोर्ड लेके इस तरह से बनाओगे, तुम्हारा फॉर्मूला सेम आएगा। किसी भी बोर्ड के लिए तुम फिर जनरलाइज कर सकते हो चेक करके। तो आई होप कि तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई डाउट होगा तो तुम कमेंट कर सकते हो। अब देखो, अब मुझे पता चल गया 2 क्रॉस 3 का भी और 3 क्रॉस 2 का भी कि टोटल कितना ब्लॉक्स है। तो अगर मैं किसी भी k क्रॉस k के चेस बोर्ड में हूं तो मैं पहले ये निकाल लूंगा कि इसमें टोटल 2 क्रॉस 3 का कितना ब्लॉक है और 3 क्रॉस 2 का कितना ब्लॉक है। तो वो कितना था, k-1 इंटू k-2, और इधर भी कितना था, k-2 इंटू k-1। तो दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरा दोनों का सम करके टोटल पता चल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू k-1 इंटू k-2। तो ये तो हो गया टोटल नंबर ऑफ 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2 का ब्लॉक इन किसी भी k क्रॉस k के चेस बोर्ड में। बट हमें ये तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि टोटल कितना पोजीशन है जहां दोनों एक दूसरे को अटैक कर रहे हो। तो हमें पता है हर एक ब्लॉक में कितना मिल रहा था मुझे, 2, जो हमने यहाँ पे देखो निकाला था, इस जगह पे हमने समझा था, ठीक है, कि दो अटैकिंग पोजीशन था किसी भी 2 क्रॉस 3 के या 3 क्रॉस 2 के ब्लॉक के लिए। और टोटल मेरे को इतना ब्लॉक पता है, तो बस जस्ट इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि हमारा फॉर्मूला कितना बन गया, 4 इंटू k-1 इंटू k-2। तो ये वो सारे पोजिशंस है जहां पे दो नाइट एक दूसरे को अटैक कर रहे हैं किसी भी k क्रॉस k के चेस बोर्ड के लिए। तो जस्ट अब मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा, मेरा आउटपुट सिंपली हो जाएगा ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू में से माइनस कर देंगे हम इस वाले वैल्यू को, इस वाले वैल्यू को। तो हमें पता चल जाएगा वो सारा पोजीशन जहां दो नाइट एक दूसरे को अटैक नहीं कर रहे होंगे। तो आई होप कि तुम्हें लॉजिक समझ में आया होगा। अब बस जस्ट हम ये फॉर्मूला का यूज करके जो है कोड कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा नॉर्मल सा टेम्पलेट टू नाइट प्रॉब्लम का, हमेशा हर कोड में हम यही टेम्पलेट यूज करते हैं। तो सबसे पहले इनपुट के तौर पे हम एन ले लेंगे, ठीक है, एन हम ले लिए। अब देखो मेरे को ये बताओ 1 to n तक हमें जाना है, ठीक है। तो 1 के लिए, जब 1 क्रॉस 1 का अगर चेस बोर्ड है तो उसमें कितना तरीका होगा दो नाइट को रखने का। तो भाई अगर 1 क्रॉस 1 का चेस बोर्ड है तो हम दो नाइट ही नहीं रख पाएंगे। तो सिंपली सी आउट हम क्या कर देंगे, सी आउट कर देंगे 0। 1 क्रॉस 1 के चेस बोर्ड में तो हम दो नाइट ही नहीं रख पाएंगे, तो फिर अटैक करने वाली बात कहाँ से आएगी, ठीक है। तो आई इक्वल टू 2, सॉरी यहाँ मैं के लेता हूँ, के इक्वल टू 2, के लेस देन इक्वल टू एन, के प्लस प्लस, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा क्या था लॉजिक, लॉजिक में ये वैल्यू निकालना, के स्क्वायर इंटू के स्क्वायर -1 बाई 2 को। तो सबसे पहले हम टोटल कैलकुलेट करेंगे। तो एक हम स्क्वायर नाम का एक वेरिएबल रख लेते हैं जो कि के इंटू के स्टोर किए हुए। अब टोटल हमारा क्या हो जाएगा, टोटल हो जाएगा हमारा स्क्वायर इंटू स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई, एक बार यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं हम, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। तो ये टोटल निकल गया। अब हमको चाहिए कि दोनों अटैक एक दूसरे को कर रहे हो उसका कितना वेज है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमने यहाँ निकाल रखा है, 4 इंटू k-1 इंटू k-2। तो इसको भी यूज करते हैं यहाँ, 4 इंटू k-1, k-1 इंटू k-2, एक सेकेंड, या k-2।
ठीक है, फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर हमारा हो जाएगा टोटल माइनस जितना अटैकिंग वाले वेज आए हैं हमारे। ठीक है, और सी आउट हम कर देंगे आंसर को। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा कोड। आओ एक बार चेक करते हैं टेस्ट केसेस पे। ये एरर दे रहा है, अटैक वेज वाज नॉट डिक्लेयर। ओके, तो ठीक है, यहाँ पे हम एक ए मिस कर रहे हैं, उसे दे देते हैं। चलो ठीक है, तो गिवन टेस्ट केस पास कर गया, एक बार सबमिट करके चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड, सारा का सारा टेस्ट केस जो है पास कर गया। तो इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को अगर हम देखें तो ये एक लूप हमने चलाया है जो कि k इक्वल टू 2 से k लेस देन इक्वल टू n तक था, मतलब n टाइम्स। तो यानी कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा क्या हो जाएगा? बिग ऑफ n। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर हम देखेंगे तो केवल इंटीजर जो है स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, जो कि कांस्टेंट होगा, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1। तो गाइस मैंने अपना बेस्ट देने का कोशिश किया कि ताकि तुम्हें ये फॉर्मूला समझ में आए कि ये कैसे हमने डिराइव किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू गाइस।